Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to deal with a legal maxim, that is delegatus non potest delegare. I have already covered up two legal terms you can check out in my playlist of legal language, and let us understand. Okay, see, this legal maxim communicates that a delegated authority cannot be further delegated. It is also expressed otherwise, that is vicarious non habet vicarium, which means that an agent cannot lawfully appoint another to perform duties of his agency. जो ये मैक्सिम है, इट रिलेट्स विद द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. अगर आप इस मैक्सिम को समझना चाहते हो तो यू मस्ट प्रेफर सेक्शन 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. I have already said in my previous video to must correlate the things. जब भी आप कुछ चीज को पढ़ते हो, मैक्सिम पढ़ते हो, लीगल टर्म्स पढ़ते हो, एनीथिंग, यू मस्ट नो हाउ टू कोरिलेट इट. ठीक है, सो आज जो ये मैक्सिम थी, दैट इज डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे. नाउ इसका जो ये रियल अगर हम एस्पेक्ट देखें तो वी कैन कोरिलेट दिस विद सेक्शन 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो जो ये रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स. I would like to explain you people by reading section 192 how they both are correlated. ठीक है, so section 190 के according, when agent cannot delegate, an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent must be employed. इस सेक्शन में बोला गया है कि कब एक एजेंट अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकता. सी बेसिकली ग्राउंड रूल क्या होता है एजेंसी के अंदर, अगर आप पढ़ोगे तो ग्राउंड रूल इज दैट कि एक एजेंट जिस काम के लिए उसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा गया है, ठीक है, एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? प्रिंसिपल, राइट. सो जिस काम के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा है करने को, तो एजेंट जो है किसी दूसरे पर्सन को ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरा ये काम कर लो. एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय करा है तो एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट द वर्क विच हैज बीन असाइन्ड टू हिम. सी डेलीगेटर जो डेलीगेटी को काम देता है, डेलीगेटी को वो काम खुद करना पड़ता है कि मस्ट उसको किसी और को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय अ डेलीगेटर एंड अ डेलीगेटी? प्रिंसिपल डेलीगेटर होता है जो काम असाइन कर रहा है, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द वर्क इज द डेलीगेटी, दैट इज एन एजेंट, राइट. और जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, राइट. सो जिस एक ट्रस्ट के साथ अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम असाइन करा है तो एजेंट को वो काम खुद करना पड़ेगा. सी व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम्स, व्हेन आई वाज हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट, सो एट दैट टाइम हमें हमेशा बोला जाता था कि हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है. जो भी आप पढ़ते हो डेफिनेटली एक्सेप्शन होगा. केमिस्ट्री के अगर आप देखो, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, इफ आई कोरिलेटेड, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट डोंट टेक इट, ठीक है. अदरवाइज सी अगर हम केमिस्ट्री में भी देखें तो केमिस्ट्री में भी अगर कोई रिएक्शन अगर हम करते थे तो उसका भी कभी ना कभी कोई एक एक्सेप्शन निकल कर आता था. सो every rule has कोई ना कोई एक्सेप्शन, वी कैन से. कोई रूल है तो उसका एक्सेप्शन भी होता है. सो यहाँ पे भी अगर हम इस मैक्सिम को देखें और हम सेक्शन 190 को भी रेफर करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उसमें भी हम देखेंगे कि एक जनरल रूल है कि प्रिंसिपल ने जो काम एजेंट को दिया है, एजेंट
अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, बट उसका एक्सेप्शन कहता है कर सकता है, ही कैन डू। हाउ? देखो, अब अगर आप सेक्शन 190 को दोबारा देखो तो उसमें बोला गया है कि अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड अ सब एजेंट में or from the nature of the agency a sub agent must be employed. Now what does it mean? आप आधा सेक्शन में बोला था कि वो एजेंट जो है खुद करेगा पूरा काम, he cannot delegate. Now here exception comes. Now what about the exception? अगर किसी ट्रेड के कस्टम के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है जहां पे एजेंट को जो वर्क असाइन करा गया है उसे फर्दर डेलीगेट करना पड़ेगा, तो ही कैन डू सो इफ कस्टम जो ट्रेड उस ट्रेड को चलाने के लिए है फॉलो हो रहा है, देन ही कैन। ठीक है, तो एजेंट वहां पे एक्सेप्शन आता है, राइट। सो वी कैन से दैट ये एक एजेंट की ड्यूटी भी है कि प्रिंसिपल जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, लाइक एक एजेंट को प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा, तो अब एजेंट जो है विद प्रॉपर डायरेक्शंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने काम को करेगा। ठीक है, अब प्रॉपरली काम तो डेफिनेटली अगर नहीं करता है तो ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। उस अगर जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट करा है उसमें कोई प्रॉफिट या फिर एनी गेन होता है तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल को बताएगा। ही विल नॉट कीप एनी सीक्रेटिव गेन, अगर उसे कुछ चीज सीक्रेट नहीं रखेगा प्रॉफिट को अपने प्रिंसिपल से। कौन? एजेंट। ठीक है, सी एक इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर हम सेक्शन 189 के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखें तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है उस टाइम पे एक एजेंट को जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी केयर करता, उसकी ड्यूटी करता, तो एजेंट को सेम उसी तरीके से उसको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सपोज मुझे गुड्स बेचने हैं, मतलब मैं एक एजेंट हूँ, मेरा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो मेरे प्रिंसिपल के गुड्स जो हैं दे आर इन द डिटोरिएटेड कंडीशन नाउ, तो मैं एक एजेंट, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे समय से पहले प्रिंसिपल ने बोला एक डेट असाइन करी कि आप इतने तारीख को बेचना ये चीज, वो समय से पहले ही वो चीज खराब हो गई, तो अब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन उस चीज को डेफिनेटली अगर उसकी खुद की चीज होती तो वो उसे खराब होने से पहले उसे क्या कर देता? सेल कर देता। तो वहां पे एजेंट जो है उस चीज को क्या कर सकता है? अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करके, क्योंकि उसको प्रिंसिपल को लॉस हो सकता था अगर वो उसे लेट बेचता, जो उसके प्रिंसिपल ने उसे डेट दी थी, तो वो उसे उससे पहले ही कैन सेल। ठीक है, सो बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में भी देखें, ठीक है, तो प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो बोला गया है कि इट इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। प्रिंसिपल को एक एजेंट पे बिलीव होता है कि वो सारे काम करेगा जो एक प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है, एंड विल बी वर्किंग लाइक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन with trust that agent will be working for his principal. So जो ये मैक्सिम है delegatus non potest delegare, अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट में किस में अप्लाई हो रहा है? ये वाइकेरियस नॉन हैबिट वाइकेरियम, मीन्स कि जिस एजेंट ने प्रिंसिपल को हाँ बोला है, जिस काम को प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और एजेंट ने उस काम को पर्सनली हाँ भरी है कि यस आई विल डू दिस, फर्दर एजेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी सब एजेंट टू डू दैट वर्क। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन जनरल रूल में, अगर उसका जनरल रूल ये है कि एक एजेंट किसी को जिस काम के लिए पर्सनली एजेंट ने हाँ बोला है वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम, जनरल रूल ये है। बट एक्सेप्शन आप सेक्शन 190 में देख सकते हैं, अगर कस्टम किसी ट्रेड का अलाउ करता है तो एट दैट टाइम इट कैन हैपन। ठीक है, सो दिस मैक्सिम ऑफ डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर
This is very much important. And again saying must correlated. आपने अभी देखा कि मैक्सिम आप लीगल लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, लॉ स्टूडेंट्स आप लीगल लैंग्वेज में ही मैक्सिम पढ़ोगे, ठीक है. अभी यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है, और कहाँ पे होता है. सो सर्च इट, रिसर्च इट एंड देखो कहाँ पे यूज हो रहा है. सो इस मैक्सिम का सिंपल मतलब था कि अ डेलीगेट कैन नॉट बी फॉर द डेलीगेट, ठीक है. सो this was all about the legal maxim. We will be covering up more soon. And thank you so much. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Okay.